तो और क्या करें वो किसी भी काम के लिए निकले तो उसका महीना इधर ही आता है। तो इसके अलावा और भी जिंदगी में बड़े ऐसे काम होते हैं जो इंसान कर सकता है। जॉब करने जाओ तो सबसे पहला सवाल यही होता है, हमसे फ्रेंडशिप करो। जब उनके साथ ही ये सब कुछ करना है तो फिर इस तरह ही कर लेना। इज्जत की परवाह नहीं। इज्जत की परवाह? इज्जत तो वैसे भी जाती है और ऐसी भी जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नेमत पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका होस्ट फरीद अहमद। आज से कुछ देर कबल भी एक ऐसी ही दलदल में आकर मैं बैठा था और आज भी उसी तरह की दलदल में आकर बैठा हूं और पूछना सिर्फ ये चाहता हूं कि ये इन लोगों का शौक़ है या मजबूरियां हैं। मजबूरी है तो क्या मजबूरियां हैं जिस वजह से ये लोग ये काम करते हैं, इसी को अपनाते हैं। पैसा कमाने का सबसे आसान जरिया इसी को समझते हैं। एक औरत ज़ात जो है वो चाहे पढ़ी लिखी है या जाहिल अनपढ़ है, अगर कोई हुनर नहीं है, कमा नहीं सकती, तो उसके पास एक बड़ा अच्छा और छोटा सा और आसान सा जरिया है पैसे कमाने का। पर इन बातों के पीछे असल हकीकत क्या है और हकायक क्या है, आइए उनसे चल के पर्दा उठाते हैं। जी, तो आप मुझे भी बताएं और हमारे देखने वालों को भी ये बताएं कि आप यहाँ तक और इस दलदल में किस तरह से पहुंची। हर इंसान मजबूरी के तह ही आता है। मुझे भी मजबूरी यहाँ पे ले आई है। शौक से कोई भी नहीं आता। हमारी जैसी औरतों के लिए अगर कुछ मना होता ना तो हम लोग यहाँ पर नहीं पहुँचते। जो बेसहारा होती हैं, किसी ने भी उनके लिए कुछ नहीं बनाया। कहीं भी किसी भी कानून में ये नहीं लिखा कि जो औरत बेवा है या तलाकशुदा है उसके लिए ऑप्शन है, तो उसको जो ऑप्शन ठीक लगती है उसने वही चॉइस करनी है। कहाँ जाए हम लोग? तालीम नहीं है, जॉब नहीं मिल सकती, कहाँ से अपना पेट पूरा करें? कब से इस काम में आप? थोड़ा अर्सा हुआ है, तकरीबन 1.5 साल। तो इस 1.5 साल में कभी आपको डर नहीं लगा, कभी परेशानी नहीं हुई, कभी परेशानी का सामना नहीं हुआ, या कोई ऐसे मामला तो हुए हो कि जहाँ पे आप फंस गई हो? परेशानी किसे नहीं होती, सबको होती है, मुझे भी हुई। जॉब करने जाओ तो सबसे पहला सवाल यही होता है, हमसे फ्रेंडशिप करो, ये करो। जब उनके साथ ही ये सब कुछ करना है तो फिर इस तरह ही कर लेना। कहानी इधर से पकड़ो, ये इधर से पकड़ो, पकड़ना तो कहानी है। एक वक्त ऐसा था कि मेरे साथ कोई भी नहीं था, आज भी नहीं है, और मुझे लगता भी नहीं है कि सारी जिंदगी कोई होगा। मैं ये नहीं कहती मैं बहुत दुखी हूँ, पर ये भी नहीं कहती कि मैं बहुत सुखी हूँ, क्योंकि ऑप्शन ही हुकूमत ने हमारे लिए क्या बनाया। ऑप्शन रखी होती ना फिर और बात थी, ऑप्शन नहीं है। तो इसके अलावा और भी जिंदगी में बड़े ऐसे काम होते हैं जो इंसान कर सकता है। लाजमी नहीं है कि इसी काम को ही किया जाए, इसी फहाशी को ही अपनाया जाए। और भी बड़े काम है, वो क्यों नहीं आपने अपनाया? उसमें से किसी के घर में कोई सिलाई कढ़ाई, कोई सफाई सुथराई, कोई 100 मामला, तो इसी काम को क्यों चुना? कहाँ सिलाई कढ़ाई जाके करूँ, मेरे पास हुनर नहीं है। आप दिलवा देना कोई काम मुझे, जहाँ से मैं अपने घर का रेंट भी दे सकूँ, बिल भी पे कर सकूँ, खाना भी खा सकूँ। आपके पास कोई जॉब है तो बता दें। खाना खाने के लिए पैसे नहीं और आप हुनर की बात कर रहे हैं। हुनर सीखने के आप फ्री मिल जाता है हुनर, बताएं। मुझे ये आप बात बताएं, जिस तरह बाहर रोडों पे, मेन शाहराहों पे ये लड़कियां और जेंडर्स वहाँ पे खड़े होते हैं, तो ये हमारे पंजाब में, हमारे लाहौर में, पंजाब को छोड़ दे, पंजाब बहुत बड़ा आ जाता है, हमारे लाहौर में कितनी ऐसी तादाद है जो औरतें रात में सिर्फ इसी काम के लिए निकलती हैं। तो और क्या करें वो किसी भी काम के लिए निकले तो उसका महीना इधर ही आता है। रास्ते में निकले तो लड़के छेड़ते हैं, छेड़खानी करते हैं। कहीं जॉब जाने मांगे तो वो आगे से डिमांड करते हैं। तो फिर ये से ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है फिर? इज्जत की परवाह नहीं। इज्जत की परवाह? इज्जत तो वैसे भी जाती है और ऐसी भी जाती है, फिर इज्जत की परवाह क्या करना? अगर आपसे कोई बोले कि इस काम को छोड़ दें, आपका खर्चा आपको मैं संभाल लूँगा, आपका खर्चा मैं उठाऊँगा, तो क्या आप इस काम को छोड़ने के लिए तैयार होगी? बिल्कुल होंगी।
आप ऐसा कोई शख्स देखे तो है पहले? नहीं, आप सारा कुछ मेरे पे फेंक रही है कि मैं ला के दूं। कभी मैं एक बात कर रहा हूँ कि अगर कोई इंसान आपसे ये बात कहता है तो आप उसकी बात को अपनाओगे या जिस जगह पे आप अभी बैठे हो, खड़े हो, उसी को आप कंटिन्यू रखोगे? जाहिर सी बात है, अभी आप सवाल जवाब आप कर रहे हैं मेरी पर्सनल ज़िंदगी में, तो इसीलिए मुझे आप ही से सब कुछ कहना है। जिसने सवाल जवाब करना है मुझे उसी को कहना है। तो आप हुकूमत को क्या कहेंगी ऐसी औरतों के लिए? हुकूमत से क्या कहना चाहती हूँ? हुकूमत को बोलो कोई जॉब रखी ऐसी जिनके पास पढ़ाई नहीं है उनको अच्छी सैलरी मिले, या जो किराएदार हैं जिनके पास मकान नहीं है उनको मकान दें, सर की छत दें, जिनका सहारा नहीं है उनको सहारा दें। दे सकते हैं क्या वो? ये नहीं दे सकते। और जब देंगे ना तो पाकिस्तान कहाँ का कहाँ पहुँच जाएगा। आपकी ज़िंदगी और आपकी ज़िंदगी के अखराजात और आपका बोझ अगर कोई उठाता है तो आप कोशिश कर सकती है इसको छोड़ने की। आप छोड़ सकती है इसको। अगर कोई ऐसा है होगा तो मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ, आप ले आइएगा। पक्की बात है? पक्की बात है। फिर छोड़ देंगी? हाँ छोड़ दूंगी। शौक से करती हैं कि मजबूरी करती हैं? शौक से कौन करता है? जी तो नाजरीन, इन लोगों की क्या हकीकत है, किस तरह से ये लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हुकूमत को भी दोष देते हैं, कुछ अपने आप को भी दोष देते हैं कि हम ज़िंदगी में पढ़े नहीं लिखे नहीं, और हुकूमत ने आज वहाँ पर बैठा दिया है कि जहाँ पे कुछ भी ख़रीदना नामुमकिन है। इजाज़त चाहूँगा अपनी कैमरामैन टीम के साथ। फरीद अहमद, नेमत न्यूज़, लाहौर।